नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जीएसपी ऑनलाइन स्टडी में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे दशहरा की, जो हमारे हिंदू धर्म में बहुत ही मान्यता प्राप्त समझ लीजिए त्यौहार है। इसमें होता क्या है, इसको क्यों मनाया जाता है और कब मनाया जाता है, सारी जानकारी हम आज आपको देंगे। तो सबसे पहले आप देखिए कि व्हाई डू वी सेलिब्रेट दशहरा। दशहरा इज बीइंग सेलिब्रेटेड बाई all people in India, okay, as well as all over world it is celebrated। तो क्यों मनाया जाता है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको ये समझना जरूरी होगा कि दशहरा आखिर क्यों मनाया जाता है, दशहरा को विजयदशमी क्यों कहते हैं। तो अब देखिए, ये इसको तो कहते हैं कि ये एक धर्म पर अधर्म पर धर्म की जीत का प्रतीक है, असत्य पर सत्य की जीत का प्रतीक है। इस त्योहार को इस तरीके से मनाते हैं। इस दिन लोग रावण के पुतले जलाते हैं। तो रावण से याद आया, तो मेरे प्यारे बच्चों, आप ये समझिए कि दशहरा जो है ये अश्विन मतलब जो हमारा हिंदी महीने के अनुसार, हिंदी महीने जो होते हैं चैत, बैसाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादो, कुंवर, कार्तिक, अगहन, पूस, माघ, फाल्गुन, तो उसी में एक महीना आता है अश्विन का, समझ रहे हैं ना। तो कुंवर, कार्तिक, तो इसके ड्यूरेशन में आपका जो मंथ आता है, तो अश्विन मास जो होता है वो कुंवर को कहा जाता है। इसको कुंवर भी कहते हैं। आपने अपने दादा दादी नाना नानी के मुंह से सुना होगा, पापा के मुंह से सुनते हैं कि कुंवर चल रहा है, कार्तिक चल रहा है। तो कुंवर के नवरात्र जो चलते हैं, अश्विन मास के जो नवरात्र चलते हैं, उसमें नवरात्र का जो 10वां दिन होता है उसको कहते हैं दशहरा, या कह लीजिए विजयदशमी। क्या कहते हैं? विजयदशमी। तो क्यों कहते हैं विजयदशमी? विजय का 10वां दिन, आप समझिए मेरे साथ। अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की दशमी को ये मनाया जाता है। दो मान्यताएं प्रचलित हैं, मैं आपको दोनों बताऊंगा, बिल्कुल कहानी की तरह सुनिए, आराम से मजा आता है। सबसे पहली कहानी कि देवी दुर्गा जी ने महिषासुर नामक राक्षस का वध किया। 9 दिनों तक लगातार उनसे लड़ाई करती रही, 10वें दिन उसको मार गिराया। अब कैसे, ये कौन था महिषासुर? तो महिषासुर एक राक्षस था, उसको ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त था कि उसको कोई मार नहीं सकता, इस तीनों लोक में उसको कोई मारने वाला नहीं है। तो ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने अपनी तीनों शक्तियों को मिला करके देवी दुर्गा का रूप बना, मतलब देवी दुर्गा का अवतरण किया, और फिर देवी दुर्गा ने महिषासुर को मार गिराया। 9 दिनों तक, इसीलिए नवरात्र के 9 दिन तक चलते हैं। 9 दिनों तक तो उनका जो है व्रत ही चलता रहता है। तो 10वें दिन विजय प्राप्त होती है, तो फिर 10वें दिन से अपना व्रत वगैरह तोड़ते हैं, 9वें दिन कन्या वगैरह खिलाते हैं। तो इस प्रकार से 10वें दिन बहुत हर्षोल्लास के साथ विजयदशमी के रूप में मनाया जाता है। विजय की दशमी, आप समझिए। दूसरी मान्यता यह है बच्चों कि लंका का राजा जो रावण था, उसने सीता का हरण कर लिया। सीता का जब हरण कर लिया तो राम जी जो है बहुत प्रयासों के बाद जब लंका पर चढ़ाई करते हैं, तो बहुत दिनों तक युद्ध चलता रहता है। 9-10 दिनों तक युद्ध चलता रहता है। तो बहुत दिनों तक युद्ध चलता रहता है, खूब भीषण संघर्ष होता है और खूब मारकाट होती है। ये समझ लीजिए कि जो लंका के राजा रावण थे, उनका सर्वनाश हो जाता है। तो आप समझिए, ये इस दिन अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की दशमी के दिन जो है, दशमी के दिन वो विजय प्राप्त किए थे रावण के ऊपर। तो इसलिए उसको दशहरा भी कहते हैं। उसको भी खुशियों के साथ, मतलब वो भी एक विजयदशमी की मतलब विजय की दशमी के रूप में मनाया जाता है। तो ये भी मान्यता है। तो इस प्रकार से मेरे प्यारे बच्चों, इस दिन मैं आपको बताऊं 108 बार, आप समझिए 108 बार गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए दशहरा वाले दिन। 108 बार गायत्री मंत्र का जाप करने से आपके अंदर ताकत आती है लड़ने की, संघर्ष करने की। इस तरीके से जो मान्यता है, मैं आपको ये बता रहा हूँ। और सबसे ज्यादा विजयदशमी रावण के ऊपर ही बनाई जाती है, क्योंकि रावण को का ही पुतला जलाया जाता है, रावण को ही लोग जो है उस तरीके से देखते हैं। तो इस प्रकार से आपको पता चल गया कि विजयदशमी कैसे मनाई जाती है। मुझे कमेंट करके बताइएगा, और आप भी किस पर्व पर वीडियो देखना चाहते हैं। हम आपको वीडियो ऐसे ही व्रत कराते रहेंगे। तो जल्दी से मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए।
और आने वाली वीडियो का लाभ उठाइए। जैसे ही आप सब्सक्राइब शेयर करेंगे, आप हमारे चैनल पर इंग्लिश स्पीकिंग की क्लासेस भी प्रोवाइड की जा रही है। एवरीथिंग you will find on my channel. If you subscribe, then you will get many videos on English speaking and so on. It means that mathematics, physics, chemistry, and it is an educational channel. So it is like education. You have to know that what would happen in your past. It is very important to know that, everyone. Okay, so please like, subscribe, and share my channel. I will meet you on the next video very soon. Thank you.